हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 में मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में बोले तो इस चैप्टर में अपने को 16.1 करनी थी, वो अपन कर चुके। 16.2 करनी थी जिसके अपन 8 क्वेश्चन कर चुके थे। 9 से मैं अभी करवाऊंगा। 16.3 कट हो चुकी है। 16.4 के कुछ क्वेश्चन करने, सारे नहीं करने, वो सारे क्वेश्चन छोड़ देने जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कुछ और बनाते हैं। मेल्टिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो कट हो चुकी है। तो वो भी 16.4 के जो जो क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं आज ही के वीडियो में कराऊंगा। तो आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 16.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वहां से 8 तक अपन कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रेशियो फाइंड करना है किसका, टोटल सरफेस एरिया का और कर्व सरफेस एरिया का। बोले तो टोटल सरफेस एरिया ऊपर लिखना है और कर्व सरफेस एरिया नीचे लिखना है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला अपन जानते हैं। क्या होता है दोनों का फॉर्मूला, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सिलेंडर के, और कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा एच प्लस आर और नीचे क्या बचेगा, एच। क्वेश्चन में अपन को एच की भी वैल्यू गिवन है और आर की भी वैल्यू गिवन है, तो एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर देंगे 7.5, आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर देंगे 3.5, नीचे एच की जगह 7.5। ऊपर वाले को दोनों को सम करेंगे, कितना हो जाएगा 11, नीचे वाला 7.1 7.5। ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा, क्या आ जाएगा 0, तो 110 अपॉन 75। कोई तकलीफ नहीं। अब इसको अपन कट कर लेते हैं। 5 से ये कट हो जाएगा, ऊपर वाला कट हो जाएगा 22 टाइम्स, नीचे वाला कट हो जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, तो क्या रेशियो आ गया अपने 22:15। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में किए थे वैसे के वैसे, कुछ भी एक्स्ट्रा हार्डनेस नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है कि अ 20 मीटर डीप वेल विथ अ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या करना है कि वेल था, कुआं था, उसको अपन ने खोदा उसके अंदर से, और जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से अपन ने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म। हो सकता है ये भी जो प्रॉब्लम है, ये मेल्टिंग, वो जो एक किसी चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने वाली जो प्रॉब्लम जो इस बार सिलेबस से कट हो चुकी है उसके जैसे का जैसा ही है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, क्या पता आ जाए तो इसमें देखो पहले वेल था, बोले तो सिलेंडर था। ठीक है, और सिलेंडर से मिट्टी निकालेंगे तो कितनी मिट्टी निकलेगी, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी निकलेगी। फिर बाद में उससे एक प्लेटफॉर्म बना रहे, और प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्यूबॉइड। इसका मतलब पहले जो सिलेंडर का वॉल्यूम और बाद में उस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होगा। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा कि सिलेंडर से अपन क्या बना रहे, क्यूबॉइड बना रहे, बोले तो प्लेटफॉर्म बना रहे। तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। और यही कंसेप्ट मेल्टिंग प्रॉब्लम्स में भी रहता है। मतलब आपको ऐसे देते हैं ना कि इस ऑब्जेक्ट को पिघला कर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना दो, उसमें भी यही करना है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और बाद वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। पर देखो सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 मीटर। तो 2r इक्वल टू 7, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, जो डायमीटर दे रखा होता है उसका हाफ कर देते हैं, तो 7/2। और हाइट दे रखी है, वो कह रहा है कि जो कुआं जो है, वेल जो है, वो कितना डीप है। डीप बोले तो हाइट कितना है, 20 मीटर। इसका मतलब एच भी गिवन है, कितना गिवन है, 20 मीटर। तो सिलेंडर के केस में जो दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, आर और एच, वो दोनों दे रखे होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में देखो क्या दे रखा है, 22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर, और हाइट नहीं दे रखी। यहां 3 डायमेंशन होनी चाहिए, तो 22 इंटू 14 तो 2 ही, तीसरी गायब है। कौन सी गायब है, एच, क्योंकि वो निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या था, मैंने बताया था कि जब भी एक चीज को किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। कोई तकलीफ नहीं। तो देखो आगे क्या करना है अपन को, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की जगह कितना पुट करेंगे, 22/7। आर की जगह रेडियस दे रखी थी सिलेंडर की, बोले तो वेल की कितनी दे रखी थी, 7/2, तो आर स्क्वायर है तो 7/2 7/2। एच भी दे रखा है 22 मीटर 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर पुट कर देंगे। एल इंटू बी 22 इंटू 14 ये दे रखा है, और एच गिवन नहीं। एच अपन को फाइंड करना है, तो इसको अपन नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो देखो 22 की जगह 22, 7 की जगह 7, 7 की जगह 7, 20 की जगह 20,
7 2 2, ये 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 22 और 14 इस तरफ आ गए। ठीक है, अब इन सबको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 22 से 22 कट हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 22 इंटू 7, नीचे देखो क्या बचेगा 2 इंटू 2 और 14। ठीक है, अब अपन को सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 को इससे 14 से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स कट होगा, 2 टाइम्स कट होगा, तो नीचे बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बोले तो 8 और ऊपर कितना बचा 20 अपॉन 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, हाइट आ जाएगी। कोई तकलीफ नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है वो फिल कर रखा है किसमें, सिलेंड्रिकल वेसल्स में, और उसकी इंटरनल रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। देखो इस वाले क्वेश्चन में इंटरनल एक्सटर्नल जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दे रखा है इंटरनल, क्योंकि जब अपन किसी सिलेंडर में वाटर फिल करेंगे वो भी अंदर ही फिल करेंगे। ठीक है, रेडियस भी इंटरनली दे रखी है, सरफेस एरिया भी इंटरनली निकालना है, तो एक्सटर्नल का तो कुछ दे नहीं रखा, तो इसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ऐसे समझो कि ये वॉल्यूम गिवन है, ये रेडियस गिवन है और अपन को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है अपन को सिलेंडर का, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस दे रखी है। वॉल्यूम और रेडियस को यूज करके अपन हाइट निकाल सकते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसकी वैल्यू अपन को गिवन है। पाई की जगह अपन कितना लिख देंगे 22/7, आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, एच की जगह एच, ये 30,800 ऐसा कैसे, एच फाइंड करना है तो इन बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा, 7 की जगह 7, 14 की जगह 14, 14 की जगह 14, एक 14 से एक 1400 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और ये 7 से 14 कट हो जाएंगे 2 टाइम्स, 100/2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब अपन को क्वेश्चन में रेडियस तो पहले से गिवन थी, अपन हाइट निकाल दिया, अब अपन जो चाहे वो निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह क्या लिख देंगे 14, जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन था, और h अभी अपन ने फाइंड किया कितना है 50 सेंटीमीटर, तो वो पुट कर देंगे। 7 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44, और 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि इफ विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर है, इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले यूज करने अपन को होलो सिलेंडर वाले यूज करने, और क्या दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब जो होलो सिलेंडर की जो बाउंड्री जो बनी हुई है उसकी विड्थ जो है वो, ये थिकनेस जो है वो कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इट्स इंटरनल डायमीटर 14 सेंटीमीटर, अंदर की जो डायमीटर बोले तो ये अंदर का जो यहाँ है ये दे रखा है, इंटरनल डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अगर अपन को इंटरनल रेडियस फाइंड करनी हो तो कैसे निकालेंगे, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इंटरनल रेडियस को बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रेडियस को अपन R2 से डिनोट करते हैं, और एक्सटर्नल रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी R1 कहलाएगी। अगर मुझे एक्सटर्नल रेडियस निकालनी है तो यहाँ तक तो इंटरनल रेडियस है, इसमें एक्सटर्नल रेडियस में ये थिकनेस क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, बोले तो 2 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस अपन निकाल चुके थे 7 सेंटीमीटर, उसमें अपन ने थिकनेस ऐड कर दी तो क्या आ गई, आउटर रेडियस आ गई, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन को इंटरनल रेडियस बोले तो R2 की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस बोले तो R1, उसकी वैल्यू 7 + 2 9 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में आगे हाइट भी दे रखी है, h भी गिवन है, फिर तो अपन कोई भी निकाल सकते हैं। होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, होलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πR1 + R2 h + R1 - R2। इसमें अपन को सबकी वैल्यू मालूम है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R1 की जगह जो आउटर रेडियस है वो, और वो कैसे निकाली थी अपन ने, इनर रेडियस में 2 ऐड करके 9, और R2 की जगह इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर, h की जगह h की वैल्यू, R1 की जगह R1 और R2 की जगह R2। सॉल्व कर लेंगे
तो कितना आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल सा। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा झोल है कि अपन को ये जो विड्थ दे रखी है, ये विड्थ कौन सी विड्थ है, होलो सिलेंडर की बाउंड्री की थिकनेस दे रखी है, और अपन को इंटरनल डायमीटर दे रखा था, तो इंटरनल डायमीटर से इंटरनल रेडियस निकाल ली। कैसे निकाली, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते तो रेडियस आ जाती है। फिर अपन को एक्सटर्नल रेडियस भी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, इंटरनल रेडियस प्लस ये थिकनेस। बोले तो इंटरनल रेडियस 7 थी, थिकनेस 2 थी, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और इसको अपन सॉल्व किया तो अपन ने 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है अपन का 16.2 एक्सरसाइज का, इसके बाद 16.2 खत्म हो जाएगी। तो देखो 16.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ बोथ एंड ऑफ होलो सिलेंडर, मेन बात क्या है कि ये एक होलो सिलेंडर है, और होलो सिलेंडर में आपको पता है 2 रेडियस होगी, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखे। ये जो दे रखे हैं ये क्या है, डायमीटर है। आपकी इंग्लिश मीडियम की जो बुक है राजस्थान बोर्ड, उसमें ये रेडियस दे रखे हैं, तो रेडियस नहीं डायमीटर है। डायमीटर से अपन रेडियस फाइंड करेंगे। ये क्या दे रखा है, इनर डायमीटर, बोले तो 26, ये इनर डायमीटर, और इनर डायमीटर से रेडियस कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, वो इनर रेडियस आ जाएगी, जिसे अपन R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटर डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये आउटर डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, इससे आउटर रेडियस निकलेगी 2 से डिवाइड करने के बाद, जो कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, जो अपनी किसकी वैल्यू है, R1 की। R1 गिवन है, R2 गिवन है, हाइट दे रखी है, अपन को वॉल्यूम निकालना है होलो सिलेंडर का, आराम से निकल जाएगा। होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और H। R1 की जगह 15 लिख देंगे, R2 की जगह 13 लिख देंगे, H की जगह 20 और पाई की जगह 22/7। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 15 का तो कितना हो जाएगा 225, इसका स्क्वायर करेंगे 169, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 56। हाइट की जगह वही 20 चल रहा है, ये 22/7, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7 से 56 कट हो जाएंगे 8 टाइम्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3520 सेंटीमीटर क्यूब अपने इस होलो सिलेंडर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट होती है। अब गौर कीजिएगा 16.3 जो है वो अपने सिलेबस से कट हो चुकी है, तो उसको तो पूरी छोड़ देना है। लेकिन 16.4 जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मेल्टिंग प्रॉब्लम है, बोले तो एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में मेल्ट करके कन्वर्ट करना है, वो सारे क्वेश्चन कट हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा, इसका मतलब 16.4 के नॉर्मल क्वेश्चन तो आ सकते हैं। और 16.4 में बेसिकली अपन को क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, तो स्फीयर से रिलेटेड जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो अपन करते हैं, जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चन करने, बाकी के छोड़ देने। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में से और जो एक्सरसाइज में से जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो करने। तो पहले देख लेते हैं कि किन फॉर्मूले से करने। तो सबसे पहले 16.4 एक्सरसाइज जो है उसमें अपन को स्फीयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगेन देखो टोटल सरफेस एरिया हाफ नहीं हो रहा, ठीक है, ये ठीक वैसे के वैसे है जैसे अपन ने सर्कल में भी देखा था। तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या टोटल सरफेस एरिया जो हेमीस्फीयर का है वो कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। जो ये कर्व्ड पार्ट होगा, ये कर्व पार्ट क्या होगा, टोटल जो सरफेस एरिया आएगा स्फीयर उसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आधा है इसलिए आधा। लेकिन अब एक नई सरफेस बन जाएगी जो सर्कल जैसी होगी, तो इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर होलो स्फीयर हो तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब का। ठीक है, और होलो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। जहां R1 क्या है, आउटर वो रेडियस होगी, और R2 क्या होगी, इनर रेडियस होगी। कोई तकलीफ नहीं, अपन को एकदम सिंपल से अपन को क्वेश्चन करने। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या दे रखा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया, रेडियस दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। एकदम सिंपल सा। अब ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़े अपन, क्या पता ये पूछ ले, एकदम सिंपल सा अपन को एक फॉर्मूला लर्न करना है।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसके, स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर क्वेश्चन में दे रखी है, कितने दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एरिया है और सेंटीमीटर में दे रखी थी रेडियस, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे कोई क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, इसमें कुछ है भी नहीं, अपने आर गिवन है, अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब है मतलब 3.5 का क्यूब, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। एक देखो आप बच्चे लोग क्या करते हैं कि इस 3.5 को पहले पॉइंट हटाएंगे, फिर नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, फिर इसे कट करके सॉल्व करते हैं। कर सकते हैं आप अभी करना चाहें तो, लेकिन जैसे जैसे हायर क्लासेज में जाओगे ये अच्छा मेथड नहीं। आप डायरेक्ट क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराते, इस पॉइंट को एक बार भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट है, और जो कैलकुलेशन होती है वो कीजिए, पॉइंट जितने डिजिट बाद होते हैं उतने डिजिट बाद लगा दीजिए। कैसे, जैसे देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा 44, 3 की जगह 3, 7 को इससे कट कर दूंगा, 35 को 7 से कट करूंगा तो कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ 3.5 था, पॉइंट एक पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो जब मैंने कट किया तो 5 आया, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो 0.5 हो गया, ये 3.5 3.5। अब अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 35, तो कितना आएगा 35 इंटू 35, 1225 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल कितने, 2 डिजिट बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे, एकदम सिंपल सा ये लगा दिया। 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगेन एकदम सिंपल सा है, 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था, 3 की जगह 3, पाई की जगह कितना नोट कर देंगे 22/7, और आर स्क्वायर बोले तो 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, रेडियस दे रखी थी, दोनों के फॉर्मूले लगा दिए और सॉल्व कर ली, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉल, एक बॉल का सरफेस एरिया दे रखा है। बॉल कैसी होती है, स्फेयर होती है, ठीक है, सर्कल नहीं, स्फेयर होती है। तो अपने बेसिकली क्या दे रखा है, स्फेयर का सरफेस एरिया दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्फेयर या बॉल या स्फेयर, उसका सरफेस एरिया दे रखा है इतना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। अपन को रेडियस निकालनी, एकदम सिंपल, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर जहाँ था वहाँ आर स्क्वायर कर दिया, 1386 की जगह 1386। अब आर निकालना, तो आर स्क्वायर के अलावा इन दोनों चीज़ों को अपन दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू, इन पूरे को सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने 110.25, ठीक है। और फिर आर स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10.5, क्या आ जाएगा 10.5। अगर आपको ये हो कि ये भाई हम रूट कैसे निकालेंगे सर, ये तो पॉइंट में, तो देखो अपन क्या करेंगे 1025, एक बार पॉइंट भूल जाते हैं और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट निकाल लेंगे, रूट आएगा 105। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो रूट में पॉइंट के बाद एक डिजिट में ही लेना है। मतलब जब अपन रूट करते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उसकी हाफ डिजिट लेनी है। जैसे मान लो एक में पॉइंट के बाद में 6 डिजिट है, तो रूट लेने के बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लगानी है, 3 ही लगानी है, ठीक है। तो एक बार तो इसको पॉइंट नहीं समझना है, और 11025 का क्या निकाल लेना रूट, प्राइम फैक्टर से कितना आ जाएगा 105, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रखनी है, तो 10.5 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपने जितने भी 16.4 के एग्जाम्पल करने थे अपन को वो सारे कर लिए, लास्ट एग्जाम्पल करना है, इसके अलावा जो मैंने नहीं करवाए वो आपको नहीं करने, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेयर, 2 अलग अलग स्फेयर है और उनके सरफेस एरिया का अपन को क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है।
मतलब एक का सरफेस एरिया ऊपर रखना है, दूसरे का सरफेस एरिया नीचे रखना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो एक का अपन ऊपर रख देंगे तो 4 पाई r1 स्क्वायर कर देते हैं। r1 क्यों किया, पहले का जो सरफेस एरिया था, और दूसरे का क्या कर देते हैं 4 पाई r2 का स्क्वायर। और रेशियो कितना दे रखा है 4:9, तो यह 4/9 कर देते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, r1/r2, r1 का स्क्वायर और अपॉन r2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/9। अपन r1/r2 निकालते हैं और ये स्क्वायर को क्या कर देते हैं उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। आप एक स्टेप और कर सकते हो, पहले r1/r2 इसको क्या कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। और होल स्क्वायर कितना लिख सकते हो 4/9, कितना लिख सकते हो 4/9। और फिर ये स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, रूट लग जाएगा। 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 3। इसका क्या मतलब है, रेडियस का रेशियो कितना आ गया 2/3, ठीक है, या 2:3। कभी कभी अपन को सिर्फ रेडियस का रेशियो पूछे तो यहां तक ही करना। अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो निकालो, तो निकाल लेते हैं। पहले का वॉल्यूम बोले तो 4/3 पाई r क्यूब, पहले के लिए लिखेंगे तो 4/3 पाई r1 क्यूब कर देंगे। दूसरे के लिए लिखेंगे तो 4/3 पाई r2 क्यूब कर देंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा। ऊपर r1 का क्यूब था, नीचे r2 का क्यूब था, तो इसे क्या कर देंगे r1/r2 का होल क्यूब कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब r1/r2 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी है 2/3, ये यहां पे रख दी 2/3, इसका क्यूब करना है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। कितना आंसर आ जाएगा 8/27 या 8:27। क्या हो जाएगा 8:27। ये अपने जितने एग्जाम्पल करने थे 16.4 के वो अपन ने सारे कर दिए। अब अपन करते हैं क्या क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और रेडियस दे रखी है, आर गिवन है और अपन को सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। एकदम सिंपल सा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई की जगह कितना लिख देंगे 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। 7 से 1.4 कट हो जाएगा 0.2 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.28, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे 4/3 पाई r क्यूब, जहां r की जगह क्या पुट कर देंगे 1.4, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, r क्यूब था तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। कोई तकलीफ नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया दे रखा है, तो एकदम सिंपल सा है। देखो स्फीयर वाले में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो जो चीज दे रखी हो उससे अपन वो वेरिएबल बोले तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, फिर दूसरे में पुट कर देंगे। सरफेस एरिया दे रखा है, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, उसकी वैल्यू दे रखी है 616, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 616। अब 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, इससे अपन r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इन सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो r कितना हो जाएगा, इन सब का क्या ले लेंगे रूट, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो सरफेस एरिया अपन को गिवन था 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल रखकर अपन ने r फाइंड कर दिया। अब अपन को फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, ऑब्वियस थिंग है, एकदम सिंपल सा, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और r क्यूब की जगह 7 का क्यूब, ठीक है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 88, और नीचे क्या हो जाएगा 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 437.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम था, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस गिवन है। तो देखो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। रेडियस बोले तो r गिवन है, कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है अपन को हेमिस्फेयर है, तो उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 की जगह 3 नोट कर देंगे, पाई की जगह पाई नोट कर देंगे। r क्वेश्चन में गिवन था 4.5, स्क्वायर करेंगे तो 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, 22 इंटू 3 करेंगे तो 66, 7 की जगह 7, 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20.25, ठीक है।
अब ये 20.25 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 66 से। देखो मल्टीप्लाई कराते समय भूल जाओ ये पॉइंट है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आया उसमें 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीछे एक जीरो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। फिर इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं अपने, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट है अपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वो का वही तरीका, वॉल्यूम में 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्वेश्चन में 4.5 दे रखा था, 4.5 4.5 4.5। ठीक है, एकदम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इसका भी आंसर 190.92 आएगा, इसका भी 190.92, क्योंकि ये एरिया था तो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम था तो पीछे सेंटीमीटर क्यूब। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, एक स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम गिवन है। तो ये भी एकदम सिंपल सा है, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, उसको इक्वेट कर देंगे 38808 से। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब पता नहीं है तो आर क्यूब ऐसे कैसे 38808। इन सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9261। तो वो आर क्यूब की वैल्यू है, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 9261। फिर अपन इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 के सेट बना लेंगे। 3 के क्यों बनाएंगे, क्योंकि अपन को क्यूब रूट निकालना है। तो एक सेट बनेगा 7 और एक बनेगा 3, 7 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को क्यूब रूट निकालना नहीं आता हो, तो इस तरीके से निकालेंगे। फिर एक बार जब आर निकल गया तो सरफेस एरिया निकालना, कौन सी बड़ी बात है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 4πr², 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और 21 और 21। क्यों, क्योंकि r² था तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 7 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इस एक्सरसाइज के अपन को सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, कुछ ही करने, तो 2-3 क्वेश्चन और है, बस ये अपने एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है अपने, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली कह रहा है कि होलो स्फेयर है, और होलो स्फेयर होगा तो एक आउटर रेडियस होगी जिसे अपन R1 से कहेंगे, और एक क्या होगी, इनर रेडियस होगी जिसे अपन क्या कहेंगे, R2 कहेंगे। और क्या कह रहा है कि आउटर रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बोले तो R1 जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और थिकनेस दे रखी है, ये जो बीच की थिकनेस है ये दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो क्या अपन इनर रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आउटर रेडियस में से ये थिकनेस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8 - 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अभी तक अपन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। कुछ क्वेश्चन में अपन को आउटर रेडियस दे रखी होती है और थिकनेस दे रखी होती है, इनर नहीं दे रखी होती, तो अपन आउटर में से थिकनेस माइनस कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चन में अपन को इनर रेडियस दे रखी होती है और आउटर नहीं दे रखी होती, तो इनर में थिकनेस ऐड कर देंगे तो आउटर निकल जाएगा। बोले तो इनर और आउटर रेडियस में डिफरेंस किसका होगा, थिकनेस का होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितना मेटल यूज हुआ, तो उतना ही मेटल यूज होगा जितना उसकी बाउंड्री का वॉल्यूम होगा। अब बाउंड्री का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल सा है, बाहर वाले जो ये दिख रहा है मतलब स्फेयर, इसका अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें से ये अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये जो बीच में जगह है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। क्यों, क्योंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम लगा दिया, बाहर वाली रेडियस लगा दी तो 4/3 पाई R1 क्यूब, और अंदर वाले के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, अपन डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसके, स्फेयर का। अपन ने देखा था होलो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगली लाइन में वैसे भी आने वाला है। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह कितना लिख देंगे 22/7। ठीक है, आउटर रेडियस कितनी है 8 तो उसका क्यूब, इनर रेडियस कितनी दे रखी है 6, बोले तो अपन ने फाइंड की थी 6 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा 512, 6 का क्यूब क्या होगा 216, दोनों को माइनस करेंगे 296। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं और उसे 21 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट अपने देखो बीच में 2 क्वेश्चन नहीं किए मतलब वो अपन को नहीं करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9 और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम फाइंड करो एक स्फेयर का और सरफेस एरिया दे रखा है। ऐसे अपन ने 2-3 क्वेश्चन तो कर लिए। तो सरफेस एरिया दे रखा है, ये दे रखा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², वो अपन को ये गिवन है। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, r² की जगह r², और सामने ये पुट कर देंगे। तो क्या निकाल सकते हैं, यहां से r² निकाल सकते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, उस तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब ट्रांसफर करते हैं तो अपन कट करके देखते हैं। देखो 22 को इनसे कट करेंगे तो 252 आएगा, 7 की जगह 7 और 4 की जगह 4। 4 इससे कितनी बार कट हो जाएगा, 63 टाइम कट हो जाएगा। कितने टाइम कट हो जाएगा, 63। और फिर 63 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा, ठीक है। ये r² इक्वल टू होगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, रूट हो जाएगा। 441 का रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा अपन को सरफेस एरिया दे रखा था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला इक्वेट किया और अपन ने r निकाल लिया, ठीक है। और फिर उस r से अपन को वॉल्यूम निकाल लेना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। जहां जहां r दे रखा है वहां 21 पुट कर देंगे। r³ था तो 21 21 21, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7। सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए जिसमें वॉल्यूम दे रखा था, फिर पहले वॉल्यूम से अपन ने रेडियस निकाल लिया, फिर सरफेस एरिया निकाल लिया, या सरफेस एरिया दे रखा था उसका फॉर्मूला पुट करके रेडियस निकाल ली, फिर वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से अपन को ये ही क्वेश्चन अपन को 16.4 के करने। तो इसके साथ अपने 16.2 और 16.4 कंप्लीट होती है आज के वीडियो में। 16.3 अपन को करनी नहीं थी, 16.1 अपन पहले ही कर चुके हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों ही अपने कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।